ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में। तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स नाम सुन के कुछ मन में आता है, कुछ दिमाग में फटक से आइडिया आता है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स से रिलेटेड कुछ भी होगा। प्लांट से रिलेटेड क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, कुछ पानी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, बिना पानी के प्लांट बढ़ेगा कैसे, वैसे और बहुत सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके देखनी है। प्लांट में कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा, कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में। दैट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन बच्चों आया दो वर्ड के ऊपर से, पहला ट्रांसफर और दूसरा आया लोकेशन। अभी आप दो वर्ड से समझ सकते हो कि ट्रांसफर और लोकेशन मतलब लोकेशन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर इसके हम लोग बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखने जाए तो हमें क्या मिलेगी, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। यहाँ पे हम छोटे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे बच्चों, फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस which we can consider as a, which we can call translocation। ये तो बात हुई ट्रांसलोकेशन की। अब बात आती है ट्रांसलोकेशन करवाया किसने, ये ट्रांसलोकेशन हुआ कैसे, हाउ दिस कैन बी ट्रांसफर्ड। तो उसके लिए हम सिंपल सा लॉजिक लगाओ। आपको अगर यहाँ से कहीं और जाना है, सपोज मैं सचिन में हूँ, मुझे सचिन से नवसारी जाना है, सूरत जाना है, ऑब्वियसली बात मैं पैदल जाऊंगा नहीं, बहुत लंबा डिस्टेंस है, मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं या तो ऑटो लूंगा, बस लूंगा, ट्रेन लूंगा या पर्सनल व्हीकल लेके जाऊंगा। वैसे ही प्लांट्स के पास भी अपने पर्सनल व्हीकल होते हैं जिसके द्वारा वो करते हैं ट्रांसफर, जिसको हम एक साथ अगर बोले तो कहते हैं उसको वस्क्यूलर सिस्टम। क्या बच्चों, वस्क्यूलर सिस्टम। अब वस्क्यूलर सिस्टम में बच्चा पार्टी होते हैं दो व्हीकल्स। जैसे हमारे पास जाने के लिए इतने सारे व्हीकल्स है अलग अलग, वस्क्यूलर सिस्टम में होते हैं दो व्हीकल्स, एज लाइक जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। तो बच्चा पार्टी वस्क्यूलर सिस्टम में दो व्हीकल, कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम कैसे, हमारी मर्जी हम कोई भी व्हीकल पकड़ के जा सकते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें आपका जो जाइलम है वो सिर्फ और सिर्फ कैरी करेगा आपका वाटर, और बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर वो सब है, वो सब कैरी होंगे आपके फ्लोएम के द्वारा। तो अभी देखा हमने ट्रांसलोकेशन, अब हम देखेंगे वाटर कैसे ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो प्लांट्स लगेगा कहाँ, या तो जमीन में या फिर गमले में लगाएंगे हम प्लांट्स को। अब गमले में हमारा प्लांट्स लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है रूट्स यहाँ पे होगी, रूट्स यहाँ पे होगी, हम उसको पानी पिलाएंगे। पानी दे रहे तो पानी कहाँ जाएगा बच्चों, रूट्स में। अब ये रूट से पानी क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, और ये रूट से जो पानी को ऊपर ले जा रहा है वो काम कौन करेगा, हमारा जाइलम। मतलब जाइलम का काम क्या होगा बच्चों, टेक्स वाटर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। और बच्चा पार्टी जाइलम हमेशा ये काम करेगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिडायरेक्शन। मीन्स योर जाइलम विल बी वर्क in only one direction, so we can write this that xylem is unidirectional। पानी के बारे में देख लिया, यहां से मिला ऊपर गया ऑल अदर पार्ट्स। अब बात करेंगे हम लोग
मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें यहाँ जमीन से भी मिलेंगे, प्लस जो हमारे पत्ते बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस। लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट का खाना है वो कौन बनाएगा? लीव्स बनाएगी। अब जब खाना वो बना रही है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, वो स्टोर कहाँ होगा? बाकी के पार्ट्स में, पूरे में। अब उस पूरे पार्ट में स्टोर करने के लिए किसी को तो ले जाना पड़ेगा वहां तक। अब मम्मी ने खाना बनाया, घर में खाना बनाया, वो खाना आपको लेने तो जाना पड़ेगा, आपको लाके देने, अगर लाके दे तो खाना तो खुद ही है। वैसे ही आपको यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए कोई मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल को हम लोग बोलने वाले हैं फ्लोएम। अब फ्लोएम में क्या होगा बच्चा पार्टी? नथिंग बट इट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का शॉर्टकट मीनिंग आप समझ सकते हो कि बाय मतलब टू, डायरेक्शन का मतलब ऑपोजिट या कोई भी दो डायरेक्शन में। अब प्लांट्स में कैसे होगा? नीचे मिनरल्स है, आपके रूट में, सॉइल में जो मिनरल्स है, दैट विल गोज ऑन द अपर साइड, एंड द फूड व्हिच इज मेड बाय द लीव्स, दैट फूड विल कम टू द डाउनवर्ड साइड टू टिल द रूट. That's why it is called bidirectional, and that is the function of your phloem. So we have done with our introductory part. Now we are going to our first topic. हम अभी जा रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब उसके अंदर हमारे पास 2 या 3 सब टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपका डिफ्यूजन. नाउ सबसे पहले डिफ्यूजन से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यू आर न्यू इन 11th स्टैंडर्ड. सो सबसे पहले आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए, डिफ्यूजन होता क्या है? नया वर्ड है, सुनने में नया, हर चीज है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अता पता है नहीं. सो डिफ्यूजन क्या? अब डिफ्यूजन का मैं आपको अगर सीधा एग्जांपल दूं तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. घर में अगरबत्ती लगाते हैं भगवान की, वो अगरबत्ती में से खुशबू आएगी. पहले तो खुशबू कहाँ से आएगी? जहाँ पे अगरबत्ती लगी है. अब जहाँ पे अगरबत्ती लगी है उस जगह पहले खुशबू फैलेगी, फिर वो जगह से धीरे 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 पूरे घर में खुशबू होगी. बस कुछ नहीं, यही है आपका डिफ्यूजन. ज्यादा कुछ समझने, बस इतना समझ लो, दैट इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन. अब इसमें आपको समझने लायक 2 या 3 चीजें जो डायरेक्ट में आपको पॉइंट टू पॉइंट ले सकते हो. सबसे पहले तो जो आपका डिफ्यूजन है इसको हम लोग पैसिव डिफ्यूजन बोलेंगे. कैसा डिफ्यूजन? पैसिव वन. दूसरा, हमें इस डिफ्यूजन में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि इस पे क्या होगा, जैसे आपके पास दूसरा एग्जांपल ले तो 2 टंकियां है हमारे पास, या फिर 2 वेसल है, वेसल ए, वेसल बी. मैं 2 वेसल को ज्वाइन कर दूं बीच में से, अब क्या करता हूँ, एक वेसल को मैं पूरा भर देता हूँ, दूसरा वेसल को मैं रखता हूँ एम्प्टी. दोनों में इम्बैलेंस है, एक भरा हुआ दूसरा एम्प्टी. क्या होगा? वाटर ट्रांसफर. कब तक होगा वाटर ट्रांसफर? जब तक दोनों में इक्वालिटी नहीं आ जाती. मींस एक बार दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए उसके बाद वाटर ट्रांसफर होने वाला नहीं है. वैसे ही सेम हमारा डिफ्यूजन. इसमें क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है वो आपका पैसिव हो गया, प्लस देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी. हमें हमारी एनर्जी एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा अपने आप ऑटोमेटिक वो लोग करेंगे. सिंपल सा शॉर्टकट में भाषा में. और सबसे बड़ी चीज, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगी. अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक वेसल हाईली फिल्ड था, दूसरा लो फिल्ड था. तब वो हाई फील्ड से लो फील्ड दोनों को इक्वल किया, तो ये आपके बीच में क्या क्रिएट हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट इज कॉल्ड योर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब वैसे ही अगर हम आगे बढ़े, इतना देखा, क्या देखा? पैसिव मूवमेंट नहीं, पैसिव मूवमेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा. थर्ड पॉइंट, डिफ्यूजन कैसा होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मीन्स आपका डिफ्यूजन कैसे हो रहा है बच्चा पार्टी?
एक जगह जहाँ पे भरा पड़ा है वहां से कहा जाएगा जो जगह आपकी थोड़ी बहुत खाली बच रही है, हायर टू लोअर। आगे देखें, हमने कहा था देखा हमारे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था, क्या जा रहा था, डिफ्यूजन। अब उसके आगे बात करते हैं, तो डिफ्यूजन कैसा होगा बच्चा, इसका रेट कैसा होगा, एकदम धीरे धीरे। मतलब आपने जैसे अगरबत्ती लगाई तुरंत पूरे घर में स्मेल फैलेगी, खुशबू आएगी, नहीं आएगी। वो खुशबू को आपको धीरे धीरे महसूस करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैलती है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्लो प्रोसेस, मींस इट इज अ स्लो प्रोसेस। और सबसे बड़ी चीज, इट इज डिपेंडेंट। कैसे ये डिपेंडेंट, और एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन इज दैट इट ऑलवेज अफेक्ट ऑन ऑल द थिंग्स। इसको हर चीज से प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि टेम्परेचर से भी इसको प्रॉब्लम है, फिर प्रेशर से भी प्रॉब्लम आएगी, और मॉलिक्यूल्स कैसे, उनकी साइज कैसी है, वो भी चीज इसमें कंसिडर होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन देखा। Now we are going to move further on facilitated diffusion. See, that was diffusion, it is facilitated diffusion. There is a small difference between these both topics, and that is this, facilitated. Okay? So there are something which is same in this topic and something which are reliable on other things. Just like first, there will be gradient, means we have that higher and lower concept. मीन जैसे हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का टॉपिक था, वो सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देन डिफरेंशियल रेट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मींस इफ वी हैव द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज मच बिगर मॉलिक्यूल दैट विल गिव अस द स्लो रेट। इट्स मीन इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्मॉल मॉलिक्यूल मूव फास्टर। छोटे मॉलिक्यूल होंगे आपके, वो जल्दी आपको डिफ्यूजन रेट देंगे एज कंपेयर टू द बिग वंस। देन वी go through the diffusion of any substance across membrane depends on the solubility of a lipid. Suppose हमारे पास एक diffusion vessel है, इस वेसल में यहाँ पे membrane लगाइए। अब ये membrane ऐसी है बच्चा पार्टी जो सिर्फ लिपिड soluble particles को ही नीचे आने देगी, बाकी सारे particles आपके ऊपर रह जाएंगे। आपके नीचे कौन से particles आएंगे, जिसमें लिपिड होगा भाई, तो लिपिड soluble particles है वो तो आगे, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है उसका क्या करोगे, उन्हें भी अंदर तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पार्टिकल्स अंदर नहीं है आपके प्लांट को ग्रोथ मिलेगी नहीं अच्छी। आपके प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिली नहीं तो प्लांट आपके क्या काम का, नथिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिजाइर्स फेल, और धीरे धीरे आपका प्लांट वो फिनिश। तो हमें तो प्लांट्स बचाने ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मतलब हमें वहाँ पे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज जिससे वो पास हो जाए। इसके अंदर मेम्ब्रेन में कुछ करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज फास्ट। अब क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही आपका लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस आता है उसको तुरंत पास कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये केस समझना है, तो एज ए प्रॉपर्टी आप समझ लो, आपका घर है, घर के अंदर लिपिड के पार्टिकल्स हैं, आपकी फैमिली पूरी लिपिड की बनी हुई है। इन शॉर्ट आप दरवाजे पे खड़े हो, दरवाजा आपका क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप दरवाजे के अंदर किसको आने दोगे, सिर्फ अपनी फैमिली को, बाहर वाली फैमिली को क्यों आने दोगे, आगे कुछ लुट के चले गए तो लात मार के भगाओगे ना बाहर। सेम कॉन्सेप्ट ये यूज करता है आपका कौन, परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या करना है, आप सिर्फ आप जैसे अपने घर वालों को अंदर आने दोगे, वैसे परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर लिपिड होगा, जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है उसी को अंदर आने देगा, बाकी किसी को अंदर आने देगा नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये हो गया आपका लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज। नेक्स्ट मूव फर्दर, सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक मोइटी विल नॉट डिफ्यूज इजीली, मींस ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी के साइड जाते हैं, पानी लवर्स है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या बच्चा, वाटर लवर, means that substance which are water lover will not diffuse easily, in which facilitated diffusion
फॉर दैट सब्सटेंस मीन्स अभी आपको ऐसे सब्सटेंस को इसमें डिफ्यूज करना है जो हाइड्रोफिलिक हो, हाइड्रोफोबिक तो हो जाएंगे क्योंकि उसमें लिपिड होगा, और यहाँ पे क्या हाइड्रोफिलिक मतलब आपके लिपिड की प्रेजेंस होगी नहीं, मीन्स देयर इज नो लिपिड इन दैट सब्सटेंसेस। सो आपको क्या करना है अभी ऐसे सब्सटेंस सेल के थ्रू पास करवाने जिसमें लिपिड हो ही ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बीच में व्हीकल डालेंगे, कुछ तो ऐसा लगाएंगे कि भाई चल भाई तू भी आ, तू भी हमारे गांव में आ जा। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग ने डाला प्रोटीन, क्या डाला, प्रोटीन, और इस प्रोटीन की वजह से अब क्या होगा, आपका जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस था, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफिलिक था जिसमें लिपिड बिल्कुल नहीं था, वो मॉलिक्यूल भी अब आराम से ट्रांसफर हो सकता है। अब वो मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर होगा, अब बीच में क्या आ गया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, बीच में प्रोटीन सेल्स, ये प्रोटीन सेल्स क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ आउटर साइड से इनर साइड पहुंचे। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर दिखा रहा है, प्रोटीन क्या हुआ, ये ट्रांसफर प्रोटीन है आपका, इसने क्या किया आउटर साइड से इनर साइड सेल को लेके आया। अब जैसे हम आगे बढ़ते वैसे क्या मिला हमें, जो ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या बोला उन्होंने, फैसिलिटेट, ये प्रोटीन हमारा क्या फैसिलिटेट, इसीलिए हमें क्या नाम मिला, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन हुआ बट किसके हेल्प से हुआ, प्रोटीन से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ अब ये क्या हुआ आपका फैसिलिटेट, इसलिए ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग ने क्रिएट की थी, इसीलिए क्या होगा, इसमें हमें किसी भी टाइप की एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ आया, समझ आया। अब हमने जैसे देखा प्रोटीन बाइंड होकर एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर हो रहे थे, बट इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जस्ट लाइक फर्स्ट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। अभी सिम्पोर्ट में क्या होगा बच्चा, एक साथ दो मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे, मीन्स अगर आपके मैं ये बॉल कंसीडर करूं, यहाँ पे बीच में आपका प्रोटीन, तो ये प्रोटीन में से और ये आपके दो मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम एक साथ एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे, दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट, मीन्स टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर देन that can transfer in the same direction. Now second टॉपिक आएगा इसमें आपका एंटीपोड। अब एंटीपोड में क्या हो रहा है, नथिंग जस्ट अपोजिट टू दिस, means there are two or more than two molecules that can transfer in the same direction. Here we will go with two molecules but in opposite direction, as like we consider membrane, protein, one molecule will transfer from here to here and the other will come from here to here, means that will be in opposite direction. Here the both are in same direction, so we can write that two molecules transfers simultaneously in opposite direction. Now sympod, antipod, and the third one is unipod. अब बच्चा आपको नाम से समझ में आना चाहिए, नाम में क्या लिखा है, यूनि, यूनि का मतलब वन, मीन्स सिर्फ एट अ टाइम एक बार में आपका एक ही मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पास होगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल अंदर से जाएगा नहीं, जब तक वो आ रहा है तब तक कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसमें चढ़ेगा भी नहीं। एज लाइक ब्रिज, छोटी सी ब्रिज है जिसपे से एक बंदा अगर जा रहा है तो दूसरा बंदा वापस आ नहीं सकता, तो ओनली वन मॉलिक्यूल can pass at a single time.
तो बच्चे ये था हमारा फैसिलिटेटेड. So guys, we had seen first introductory part, then diffusion, facilitated diffusion. Now the diffusion and facilitated diffusion both are coming passive transport. Passive transport means where we not need to give any type of energy to them. Now we are going to see the active transport. In active transport, we have to give the energy. It is totally opposite of passive transport. Just like it will go from lower concentration to higher. Now here we can apply the very simple concept that we are going to lower to higher, not higher to lower. So from lower to higher we have to uptake. So we can call it uptake hills. And for that much we have to give the energy. Guys, this is the most important point of this topic, that we have to use the energy. We have to give the energy, and this will be carried out in the protein chamber. Means as like it will be created by something like this. Here a small pore will be there, and it will make like a pipe, so the water can transport to the upper side. And that's why it is called active transport, because we have to put the energy and it is going from lower to higher. Means we already, हमारे पास देखो यहाँ पे lower to higher मतलब हम वैसे ही हमारे पास नहीं है कुछ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वैसे ही कुछ नहीं है, फिर भी हम वहां से लेकर ऊपर भेज रहे, मतलब हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा दम. आपके घर में सिर्फ 2 मेंबर बचे, बाकी सब चले गए. अब उन 2 को भी बाहर निकालने के लिए कुछ तो प्रेशर लगाना पड़ेगा. कोई मम्मी धमकी देगी बेटा चल, नहीं तो वैसे ही कुछ समथिंग. सो हियर we are end up with our today's session.